अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू की क्विक अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, साथ साथ लेंगे ग्राफ का जायजा। आज का दिन शिबा इनू का कैसा गुजरा है। तो रात को अच्छा खासा पंप हुआ है शिबा इनू, और 37 की रेंज को क्रॉस करके अच्छा खासा ऊपर आया था। और बड़ा पंप, एक बड़ी कैंडल देखने को मिली है ग्रीन। और आप लोगों से मैंने ये चीज़ कही थी कि ये वेल्स के अंडर है। वेल्स इसको पंप एंड डंप दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसको पिक करके ही रखना है। ठीक है, आपको आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा बर्निंग के लिए। बर्निंग को लेकर, सप्लाई को लेकर पब्लिक बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही है। तो इसकी चीज़ें भी आप लोगों के साथ मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें शिबा इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर किया है। और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो उसको पिक करते हुए, उसको साथ चलते हुए, उसको साथ लेकर वो चल रहे हैं। और डेफिनेटली वो अपने जो एम्स हैं उनको क्लिक करते करते और टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते करते वो अपने विजन को कंप्लीट करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। तो आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी मैंने क्लियर करनी है, अपडेट दूंगा साथ बिटकॉइन के वाले से भी, इथेरियम के वाले से भी, एंड बाइनेंस। उसके अलावा कुछ कॉइन्स हैं जो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने होल्ड करके रखने हैं अपने पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने शिबा इनू की बात करते हैं। तो शिबा इनू की आए रोज़ को जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आती रहती हैं, गुड न्यूज़ आती रहती हैं। आए रोज़ कोई ना कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पेमेंट, ठीक है, एज अ शॉपिंग या कुछ भी जो है वो चीज़ें वो हो रही हैं। गेमिंग प्लेटफार्म, हर चीज़ मेटावर्स के लिहाज से जो है वो साथ साथ हो रही है। बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो जो 2022 में इसके लॉन्च होने हैं, जो अभी आप लोगों के लिए सरप्राइजेज हैं। और नेक्स्ट जो है ये जो वेल्स अभी करनी है इसके साथ के डाउन अप कर करके इसको आगे ले जाएंगे। वेल्स का चक्कर भी बहुत टाइम बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जस्ट इनको कुछ महीनों की बात है, ये वेल्स का चक्कर भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। वो नेक्स्ट वीडियो में जो बर्निंग की वीडियो होगी ना, उसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि बर्निंग का क्या चक्कर होने वाला है और कितनी सप्लाई कितने टाइम में बर्न हो सकती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा। तो अभी जो है वो इसकी जो करंट वैल्यू चल रही है वो है 34 पे ट्रेड कर रहा है, 35 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग लेने का कोई भी अभी तुक नहीं बनता शिबा के अंदर कि डाउन जा रहा है या अप जा रहा है। ऐसी सारी चीज़ें तो प्लीज़ सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि एक जगह पे लगातार जो है वो अपनी एक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ग्रीन कैंडल बना देता है काफ़ी टाइम बाद, जब भी डाउन आता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जो टाइम है, प्लीज़ इस टाइम पे अपने कोइंस को सेल मत कीजिएगा। या तो आप लोगों ने एक अच्छी रेट के ऊपर इस कोइन को सेल किया होता, आपको प्रॉफिट होती, मज़ा आता। वैसे तो मैं कहता हूँ कि यार इस कोइन को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो, एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकलो। या कम से कम आप लोग अपना 1 रुपये का टारगेट रख लो कि जब भी 1 रुपये को हिट कर जाए आप लोग सेल कर देना। मैं खुद कहूँगा कि यार अपने प्रॉफिट लेकर निकलो, कि आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि 1 रुपये का टारगेट कम से कम आप लोग रखो। दुनिया ने बड़े लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखे हुए हैं और वो बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो में आपको फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि मैं मार्केट से निकलना चाहता हूं, तो प्लीज़ कुछ लेकर निकलें। अगर डेली ट्रेडर्स बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको पढ़ें, समझें, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस, ये जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, ये भी फेल हो जाते हैं। ये रिस्की मार्केट है, ये किसी की सगी नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पर कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छी न्यूज़ हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। पहले की तरह दोबारा एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है किसी भी वक्त। ठीक है, किसी भी वक्त। अभी मार्केट का कुछ भी पता नहीं है, सारे कॉइन्स डाउन आए हुए हैं। बिटकॉइन डाउन आया हुआ है, अथेरियम डाउन आया हुआ है। ऑल टाइम अपना हाई सेट कर रहे थे, आगे जा रहे थे। बिटकॉइन 69 के पोजीशन से वापस आया है और अच्छा खासा डाउन आ गया है। दुनिया इस वक्त बिटकॉइन को लेकर क्या सोच रही है, क्या कर रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको लेकर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स इसको लेकर क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। और ये सारी चीज़ें बिटकॉइन इस वक्त फेस कर रहा है और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना इसको जो है वो फोर्ड क्रिएट कर रहा था। जो आज से 3-4 मंथ पहले आपने देखा कि बिटकॉइन अच्छा खासा डाउन आ गया था, लेकिन वो सारी न्यूज़ आने के बावजूद भी इसने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई सेट किया, 69 तक गया और अभी तक वो न्यूज़ बरकरार हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें अब नहीं रुकने वाली, ये आगे ही जाने वाली हैं। थीरियम की बात की जाए तो थीरियम आपको पता है ये नेक्स्ट बिटकॉइन है, और इसके अंदर जो बड़े इन्वेस्टर हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक बड़ा इन्वेस्टर, एक जिसके पास ज़्यादा कॉइन्स होते हैं। ठीक है, ये दो लोग हैं, इनके कामयाबी के 100% चांसेस होते हैं। पैसे वाले के तो चांसेस होते ही हैं 100% कामयाब होने के, और जिसके पास ज़्यादा कॉइन्स होते हैं, जिसने बहुत कम रेट पे ज़्यादा कॉइन्स लिए होते हैं, वो एक टाइम पे जाके अमीर होता है, लेकिन उसको वक्त लगता है। वक्त कितना लगता है? मे बी साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो के अंदर वो जितना इंतज़ार करेगा, मे बी उसके कॉइन्स जो है वो अच्छे खासे हिट कर जाएँ, और करेंगे भी। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट, अगर जिसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो डेफिनेटली या बिटकॉइन खरीदेगा, या इथेरियम खरीदेगा, या बाइनेंस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देगा, या फिर कोई अच्छे खासे बड़े बड़े कॉइन्स ले लेगा, सोल ले लेगा, डॉट ले लेगा। अगर मज़ीद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है उसके पास, तो वो डॉट ले लेगा, लेकिन वो डॉट भी इतने लेगा कि उसकी अच्छी खासी वैल्यू, यानी कि वो 100 की तादाद में ले लेगा, 200 डॉट ले लेगा। सोल लेगा तो सोल भी 10-15 ले लेगा, 20 ले लेगा सोल। ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेगा। अथेरियम लेगा तो अथेरियम 4-5 ले लेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कल को अगर आज अथेरियम 4000 पे कोई बाय करता है, कल अथेरियम की प्राइस 10,000 को क्रॉस कर जाती है, तो 6000 से ज़्यादा उसको एक कॉइन के अंदर प्रॉफिट होगा। ठीक है, 6000 से ज़्यादा उसको जो है वो एक कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उसका प्रॉफिट होगा। अगर 4 कॉइन है, अगर 5 कॉइन है उसके पास, 5 फॉर 20,000 के उसने जो है वो 5 एथेरियम बाय करने हैं इस टाइम अगर। ठीक है, तो 6000 का उसको प्रॉफिट होगा। अगर कल को एथेरियम जो है वो 10,000 को क्रॉस कर जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उसको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, 1 करोड़ क्रॉस कर गया जो है वो ये वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में आप लोगों को ये चीज़ बताऊं, जो दूसरे लोग हैं वो जो है ऐसे कॉइन्स को बाय करें, शिबा इनू को बाय करके रख लें। ज़्यादा कॉइन्स आपको मिल रहे हैं, एक टाइम पे आपको ज़्यादा कॉइन्स नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखना। विंक ले लो, बिट टोरेंट ले लो, उसके अलावा भी बड़े कॉइन्स हैं, ट्रोन ले लो, वी चेन ले लो, ये कॉइन्स भी हैं मार्केट के अंदर। जितनी बड़ी तादाद में आपको कॉइन्स, आप कॉइन्स ले सकते हो, प्लीज़ ले लो। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ बार बार, लोग जो हैं ये अंग्रेज़ लोग जो हैं, ये आपको बताऊँ, जिसकी वैल्यू 0.1 सेंट भी हो, तो ये उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम ही करते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकी उस कॉइन के अंदर होती है जिसकी वैल्यू कॉइन्स की सबसे ज़्यादा हो। यानी कि आप लोगों ने 5 यूएसडी इन्वेस्ट किए और आपको कॉइन्स लाखों में मिल गए। मैं आपको बताऊं, जो मेरे सीनियर थे जो क्रिप्टो के अंदर काम करने वाले, उन्होंने मुझे रिकमेंड ही शुरू में क्या किया कि ये वाले को एक विंक ले लो, फिर बिट टोरेंट ले लो। जब मैंने स्टार्ट किया था, बिट टोरेंट ले लो, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कॉइन्स बताए जो मैं दिन भर बैठ के सोचता रहता था कि यार बाकी कॉइन्स पंप कर रहे हैं, ये कॉइन्स पंप नहीं कर रहे। लेकिन वो कह रहे थे कि यार तुम सब्र करोगे, इंतज़ार करोगे, मज़ा आएगा। वहाँ से मैंने आइडियाज़ लिए। फिर शिबा इनू ने भी, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि आप शिबा इनू को देखो। मैं तब से शिबा इनू को देख रहा हूँ, और मैंने वो जो टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जब मैंने सीखी, समझी, पढ़ी, उनके साथ रह रह के मुझे थोड़ा सा इल्म हुआ। देन मैंने तो अभी चैनल स्टार्ट किया है, मैं काफ़ी टाइम से उनके साथ काम कर रहा था, तो इसको मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा यार ये कॉइन पोटेंशियल वाला है, ये आगे जाएगा, और ये बहुत आगे जाएगा। और इसने अपना ऑल टाइम हाई सेट किया और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। ठीक है, और इस पे मुझे अप्रिशिएट भी किया था मेरे जो है वो, जिनके साथ मैं ज्वाइन था, उन्होंने मुझे स्पेशल जो है वो मुझे जो है वो कंग्रेचुलेशंस किया था। ठीक है, अप्रिशिएट किया था इस चीज़ के ऊपर कि तुम जिसके पीछे पड़े हुए थे वो कामयाब हो गया कॉइन। ठीक है, और उसने सब पब्लिक को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखो, और अच्छे से अच्छा और अच्छे कोइंस के अंदर जो है वो पब्लिक को भी अच्छा गाइड करो, और ख़ुद भी सीखो, और रोज़ाना सीखा करो। और सीखना चाहिए रोज़ाना। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि इंसान को सुबह उठना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो किसी को कुछ सिखाने वाला है, इसलिए कि वो आज कुछ नया सीखने वाला है। तो जो नया सीखता है वो कामयाब हो जाता है, और जो सिखाने निकलता है वो सीखता नहीं है कभी भी। ये चीज़ याद रखिएगा, सिखाने के लिए पहले सीखना पड़ता है। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, ना कि सिखाने के लिए। मज़ा आएगा आप लोगों को। ये सारी चीज़ें हैं।
तो आप लोग छोटे छोटे कोइंस लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रख लें यार। 20-20 यूएसडी का बाय कर लो, 30 यूएसडी का बाय कर लो, कौन सा आप लोगों का कुछ जाने वाला है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख लो, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना। आइंदा आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा कि होने क्या वाला है। ठीक है, वो आप लोगों के सामने होगा ही, बस मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने सब कुछ होगा और सब कुछ आपको सामने मैं दिखाऊँगा भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ प्लीज़ इन कोइंस को होल्ड करके रखें, लॉन्ग टर्म के लेके रख लें। अगर आप लोग अच्छे कोइंस बाय करना चाहते हैं, जल्दी प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो अच्छे कोइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लो। कम टाइम में आप लोगों के कोइन पंप कर जाएंगे। और जो दूसरे कोइंस हैं वो पंप तो करते हैं, लेकिन एक टाइम पे जाके यही सारी स्ट्रैटेजी आप लोगों ने फॉलो करनी है, आपको तरीकाकार बताया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों ने फॉलो करना है, होल्ड करना है कोइन को लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी का दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।